हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखे और खुश रखे। सो आज का मेरा ये जो रिएक्शन वीडियो है ये है तिवारी जी के बारे में। और एक यार मैंने ना एक नया चैनल देखा है, आज ही देखा है। आज से पहले मैंने नाम तो कहीं कहीं सुना था बट मेरे को ना कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये इनकी देवरानी या जेठानी है, शायद आई थिंक देवरानी है। हाँ नहीं, हाँ देवरानी ही है। कंचन तिवारी जबलपुर इनके चैनल का नाम है। तो इन्होंने एक कम्युनिटी में पोस्ट डाला है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ना चाहते हुए भी मुझे यह पोस्ट करने पे मजबूर हूँ क्योंकि पब्लिक वांट्स टू नो कि मैंने किसी का भी किस दुख में और कब साथ नहीं दिया है। मैं अभी कोई ब्लॉग नहीं लाना चाहती और ना ही लाइव आने का समय है क्योंकि मैं त्योहार के कारण अपने परिवार में बिजी हूँ। मेरे पास इतना भी समय नहीं है कि मैं कोई वीडियो देखूं या रिएक्ट करूं। जैसे लोगों को मेरे पल पल की खबर मिलती है वैसे ही मुझे भी मिल जाती है। तो आशा करती हूँ कि मैंने कब साथ नहीं दिया, इस सवाल का जवाब मुझे मिलेगा। अब अगर किसी को सोशल मीडिया द्वारा ही अपनी बातें रखना है तो वही कर लिया जाए। वेटिंग, अगर मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला तो मैं खुद अपने आप को प्रूफ कर दूंगी। ओके हाँ, तो ये इनकी देवरानी है जिन्होंने एक कम्युनिटी में पोस्ट डाला है। तो सबसे पहले मेरा सवाल जो है वो ये तिवारी जी से है कि बहुत सारे लोग मैडम आपको पसंद करते हैं और आप इतना खुद को सही बताती है अगेन एंड अगेन हर जगह पे। एक तो मैं इनका आजकल नया रूप देख रही हूँ यार, कोई इनसे रिलेटेड कुछ भी कहीं पे भी डाल रहा है तो ये उस चीज पे रिएक्ट करती है। चलो वो ठीक है, आप छोटे छोटे चैनलों पे जा करके जहाँ पे आपके अगेंस्ट एक सिंगल वर्ड भी बोले जा रहे, हालांकि बोले तो बहुत कुछ जा रहे हैं और बहुत गंदा बोला जा रहा है तो वो रिएक्ट करना बनता है। बट जो एक्चुअल कल्प्रिट है इन चीजों के लिए, जो फैमिली रिस्पॉन्सिबल है, उनको आपने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। उस वजह से आप मेरी नजरों में पूरी की पूरी पता नहीं क्यों गलत है। मैंने बहुत आपको सपोर्ट किया है बट ये क्या, इस बात का क्या मतलब है और ये कौन सी अच्छाई है कि आप छोटे छोटे लोगों से उलझ रही हैं और जो आपके सो कॉल्ड, जिनको आप फैमिली बोलती थी, जिनको आप भाई बोलती थी, वो अगर आप पे कीचड़ उछाल रहे हैं तो आप एकदम ऐसा लग रहा है जैसे आपको सांप सूंघ गया है। और आपको सीधे सीधे कॉल करके और अगले को बोलना चाहिए था कि प्लीज भाई बहन के रिश्ते का ख्याल रख लो और इस गंदगी को बंद कर दो। बट आपसे वो करते हुए नहीं बन रहा है। और क्योंकि अगर आप करती ऐसा तो शायद अगला इंसान इतना तो आपके रिस्पेक्ट करता है, जैसा कि वो बताते हैं अगेन एंड अगेन, तो इतनी तो वो रिस्पेक्ट करते हैं कि शायद ये सारी चीजें एक दिन में बंद हो जाए। जो कि हर दिन वो कुछ नया कर रहे हैं और रिएक्शन चैनल वालों को और पब्लिक को हवा मिल रही है। तो चलो इन चीजों को छोड़ देते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि चलो मैं मान लेती हूँ कि कंचन तिवारी जी जो हैं वो गलत हैं। मैं ये भी मान लेती हूँ कि कंचन तिवारी जी जो हैं वो बेवकूफ़ हैं, इडियट हैं, या जो भी हैं बेकार हैं, एकदम बेकार से बेकार हैं। ठीक है, ऐसा वो है नहीं, मैं मान रही हूँ। आप तो बहुत अच्छी हैं ना, आप तो बहुत अच्छी हैं। मतलब यार ये पता नहीं क्यों ये दीदी नाम से ना मेरे को अब घृणा होने लगी है। दीदी भैया ये सब शब्द मेरे को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं इनको मैम मैडम ही बोलना ठीक लगता है मेरे को। तो हाँ, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप तो बहुत अच्छी हैं ना, और जैसा कि आप बताते हो और जो आप अपनी वीडियो के थ्रू अच्छी अच्छी बातें गुड्डी गुड्डी वाली करती हैं तो ऐसा फील होता है कि आप अच्छी इंसान भी हैं। आप अपनी कंडीशन देखिए, आप है, और जहां तक मैंने आपकी देवरानी को देखा है वो आपसे बहुत डाउन है। तो एज अ ह्यूमैनिटी आपसे इतना नहीं बना। मतलब एक देवरानी जेठानी में ऐसी भी कौन सी दुश्मनी, कौन सी नफरत। चलो एक चीज पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ। ये जब लाइव आई थी तो इन्होंने कुछ चीजें बोली थी कि किसी ने ना कंचन तिवारी जी से पूछा था कि आप नहीं जा रही हैं एंगेजमेंट में, तो इन्होंने बोला कि मुझे इनविटेशन नहीं मिला था।
ये तो सिंपल सी चीज है ना। इनको नहीं मिला था, किसी ने पूछा, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इनविटेशन नहीं में, अब क्या चाहते हैं सब आपके भाई साहब के जैसे हो जाएं कि झूठी सच्ची कहानियां स्टोरियां बनाने लगे। सब लोग ये करने में कंफर्टेबल नहीं होते और सब लोग नहीं पसंद करते ना इतनी झूठी झूठी लंबी लंबी कहानियां लिख डाले। शायद ये दिमागी रूप से उतनी स्ट्रांग नहीं है तो ये नहीं लिख पाई। तो इन्होंने सिंपल जो सच था वो बोल दिया कि मुझे इनविटेशन नहीं मिला। तो एक तो आपने इनविटेशन नहीं दिया, पता नहीं कैसी कौन से जन्मों की दुश्मनी है, एंड उस ऊपर से आपने उनको लाइव में आकर के जब आपसे क्वेश्चन किया गया, नहीं क्वेश्चन नहीं किया गया, आपने अपने मन से लाइव में या वीडियो में, आई थिंक वीडियो में ये बोला कि उस लायक छोड़ा है कि आपको बुलाया जाए। यार एक तो आपने बुलाया नहीं, ऊपर से आप ऐसे गंदी तरीके से टॉन्ट मार रही हो, तो अगला इंसान भी तो इंसान है ना। और चलो अगला को तो मैं कुछ मान ही नहीं रही हूँ क्योंकि मैं तो उनको जानती ही नहीं हूँ, अभी मैंने जाना है, आज ही देखा है उनको। बट आप एक मतलब आपको इतनी सारी पब्लिक पसंद करती है तो ये चीजें आप पे शोभा देती है क्या। एंड दूसरी चीज कि देवरानी जेठानी में रिश्ते तब खराब होते हैं ना जब देवरानी जेठानी साथ में रहते हैं। वो भी ये पता है कुछ कुछ रिश्तों को ना ऐसा बदनाम कर दिया गया है, ऐसा बदनाम कर दिया गया है, सास बहू के रिश्ते, ननद भाभी के रिश्ते, देवरानी जेठानी के रिश्ते, और ये सारी चीजें ना वाईटी पे ही दिखने को मिल रही है। बिकॉज हाँ पहले के जमाने में ये चीजें होती थी कि आपस के रिश्ते ना बहुत रहते थे हिले डुले टाइप, बट अब मैं जहां भी देखती हूँ ना ऐसे नहीं रिश्ते रहते कि एक दूसरे का खून पी जाओ। मतलब अभी तो लोग यार बहुत मैच्योर हो गए हैं, अपने तरीके से ना चीजों को हैंडल कर लेते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी होता है उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर मिलजुल के हंसी खुशी से रहते हैं। और आप तो मैडम आपने तो अपनी देवरानी के साथ कभी टाइम स्पेंड किया ही नहीं कितने सालों से। अगर जब साथ में रहती होंगी उस समय का अगर कुछ मन मुटाव था भी तो अब वो चीजें दूर हो जानी चाहिए। इतनी मन में किसी के प्रति घृणा, दुश्मनी, ये सारी चीजें रखनी मेरे को नहीं सही लग रही है। कोई भी अच्छा सच्चा इंसान इस तरीके की हरकतें नहीं करता है। आपने उनको टॉन्ट जो मारा ना वो बहुत गलत और गंदा लगा, आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। एंड दूसरी चीज कि जिस तरीके से एक टाइम में आपके इन लॉज भी आपको गलत लग रहे थे ना मैडम, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो, क्योंकि आपने अपने इन लॉज से भी रिलेटेड एक वीडियो बनाई है जिसमें आपके इन लॉज ने भी, आपने अपने इन लॉज के ऊपर भी बहुत कीचड़ उछाले हैं। तो आज उसी इन लॉज के साथ में आपके रिश्ते अच्छे हो गए ना, वैसे ही देवरानी को भी एक्सेप्ट कर लेना था। और इन्होंने जो बोला है कि कब साथ नहीं दिया, तो आपने खुद ही जोश टॉक में बताया था कि जब आपके हस्बैंड के हेल्थ इश्यूज थे कोविड के टाइम, जब वो बीमार थे तो आप अपने मायके में थी। तो आपके बीमार, चलो जो इंसान दुनिया में नहीं है उनको नहीं घसीटते हैं, माफ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगे तो। भगवान वो जहां भी हैं उनके आत्मा को शांति दें और वो जहां से भी आपको अपनी बच्ची को देखे वो खुश रहें। बट सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आप अपने मायके में थी उनको छोड़ करके, तो इन्हीं देवरानी और देवर के भरोसे होंगी ना, उनका टेक केयर कौन कर रहा होगा? ऑफ कोर्स यही लोग कर रहे होंगे ना। तो पता है अब मेरे को ना धीरे धीरे रियलाइज क्या हो रहा है कि लोग ना अच्छाई का मुखौटा ओढ़ करके बैठे हुए हैं यार, वाईटी पे अच्छाई का मुखौटा ओढ़ करके बैठे हुए हैं। और पता है मैंने पहले भी वीडियो बनाई है इनसे रिलेटेड, और मैं कब से वीडियो तो मैं पहले इन पे नहीं बनाती थी, बट मैंने इनके भाई भाभी का ना बहुत तारीफ करा था, बहुत तारीफ करा था। बट अब मेरे को ना पता नहीं क्यों निगेटिव वाइब्स आ रही है, जिस तरीके से एटीट्यूड ये लोग थ्रो करते हैं। पता है एक चीज मैं बहुत देखती हूँ यार, ये जिनके थोड़े ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं, ज्यादा व्यूज आते हैं ना, वो लोग गजब के घमंड वो ना बहुत दिखता है। और यार बहुत बड़े बड़े क्रिएटर हैं, उन लोगों में मतलब हाँ ये पता नहीं क्यों यार लोग ऑफेंड हो जाते हैं, बट ये सब ना मेरे को छपरी ग्रुप लगते हैं। इसमें से इक्का दुक्का क्रिएटर मेरे को छपरी टाइप फील नहीं होता। जैसे मैं नाम लूंगी सरिता जेठू का, वो मुझे छपरी नहीं लगते, पता नहीं क्यों, बहुत ना वो संस्कारी टाइप उन लोगों को देख के लगता है। अब कह नहीं सकते यार कि वाकई में संस्कारी है या उन्होंने में भी एक दो मुखौटा ओढ़ा हुआ है, बट बाकी सब जो है ना मुझे लगता है पता नहीं क्यों एक
एक ना वो नेगेटिव वाइब्स टाइप से आती है और मेरे को फील होता है कि ये लोग मुखौटा ओढ़ के बैठे हुए हैं। तो ये तो हो गई कम्युनिटी की बात। फिर मैंने देखा कि इनकी देवरानी का एक वीडियो आया जिसका टाइटल था मुझे चाहिए सबसे जवाब, मैंने क्या नहीं किया और मुझे क्या करना चाहिए था, किसी की खुशियों से दिक्कतें क्यों। आप लोगों को भी दिख रहा होगा आई थिंक। तो मैंने इनकी वीडियो देखी, तो वीडियो देखने के बाद पता चला कि ये मायके आई हुई हैं और इनके हेल्थ इश्यूज हैं। तो और पता नहीं क्यों यार मेरे को ना ये वाई फेस बहुत सच्ची प्योर इंसान लगी। एक वो जो क्रिएटर जो होते हैं ना फर्जी का जो मुखौटा ओढ़े हुए रहते हैं, वैसी ये मेरे को नहीं लगी। बहुत ना प्योर लगी ये मेरे को। और ये जो भी बोल रही थी उसमें सच झलक रहा था। इनकी एक सिस्टर थी शायद, उनको भी मैंने थोड़ा सा देखा, वो भी मुझे अच्छी लगी। उनकी बातें ये दोनों बहनों की ना मुझे बहुत सच लगा। एंड इन्होंने एक चीज बोला कि शायद तिवारी जी उन पे कम्युनिटी डिलीट करने के लिए प्रेशर बना रही हैं और कमेंट डिलीट कर, चलो कमेंट डिलीट करने से एक चीज याद आई, आपने भी क्या बोलते हैं, हाँ ये तिवारी जी ने अपने एक वीडियो में भी बोला कि मेरे से रिलेटेड गंदे गंदे कमेंट जो आ रहे हैं वो लोग डिलीट नहीं करते। तो मैडम सबसे गंदे गंदे कमेंट ना आपसे रिलेटेड आपके भाई साहब के चैनल पे आ रहा है, जो सो कॉल्ड भाई, आपके अपने भाई की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वो जो सो कॉल्ड भाई थे ना उनके चैनल पे निगेटिव कमेंट ज्यादा आ रहे हैं। तो हम लोग तो आपके कौन हैं या आप मेरी कौन हैं, वो जो आपके भैया हैं और आप उनकी जो बहना है, तो सबसे पहले फोन उठाइए, उनको कॉल कीजिए और उनको बोलिए कि मेरे से रिलेटेड एक भी निगेटिव कमेंट नहीं रहनी चाहिए आपके चैनल पे। तो मैं देखना चाहूंगी कि वो कितना आपकी बात मानते हैं। लेकिन आपकी ना तिवारी जी पता है आज ये फर्स्ट वीडियो है जो मैं आपके अगेंस्ट बना रही हूँ। ये चीजें आपकी बहुत बुरी लग रही है कि आप सारे चैनल पे जा करके ना आप प्रेशर बना रहे हो, थंबनेल डिलीट करो, कमेंट डिलीट करो, मेरे से रिलेटेड कुछ बोलो मत, सबको आप धमकियां दे रहे हैं, ये वो फलान निमकान। आपको शायद समझ नहीं आ रहा है तिवारी जी, इस चीज से ना आप बहुत रॉन्ग दिख रही हैं। और क्या इनके लिए मतलब कैसे निगेटिविटी फैल रही है, जितने भी रिएक्शन चैनल हैं उस पे इनके लिए बहुत सारे निगेटिव कमेंट, ये मैंने सडन देखा है। पता नहीं शायद मैंने पहले ना कभी ऐसा नोटिस नहीं किया था। और ये जो कंचन तिवारी जी हैं इनके साथ बहुत कम फॉलोअर्स है, बहुत कम है, वैसा ये तिवारी जी की तरह नहीं है। कंचन तिवारी के फॉलोअर्स भी कम है, बहुत कम लोग इनको देखते हैं शायद। बट इन्होंने जो कम्युनिटी डाली उस पे सारे पॉजिटिव कमेंट थे। और ये जो वीडियो इन्होंने डाला था ना उसमें जब मैंने देखा था 27 आई थिंक कमेंट थे और वो सारे के सारे कमेंट पॉजिटिव थे, एक भी सिंगल कोई कमेंट निगेटिव नहीं था। तो शायद इनकी सच्चाई लोगों को अच्छी लग रही है या फिर आपकी कुछ गलत चीजें लोगों को बुरी लग रही है। और मुझे तो पर्सनली यही चीज बुरी लग रही है कि आप ऐसे ना, मतलब यार पता है वाईटी पे ऐसा लग रहा है ना जैसे गुंडा राज चल रहा है, ऐसी कोई नियम कानून बन गया है कि जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं वो आकर के गंद फैलाएंगे, आपको गालियां भी दे सकते हैं, आपको बद्दुआ भी दे सकते हैं, आपको धमकी दे सकते हैं, आपको डरा सकते हैं। और ये सब चीजें कहीं से कुछ भी जस्टिफाई नहीं है। अब आ जाते हैं कंचन तिवारी जी की बातों को अगर देखें तो इन्होंने कहा कि इनके घर का इन्वायरमेंट खराब था, इन्होंने जो कम्युनिटी लगा दी तो इनके घर का इन्वायरमेंट खराब था, इस वजह से ये मायके आ गई हैं, इनके हेल्थ इश्यूज है। मैं तिवारी जी आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, पता है मेरे को क्या लगता है, ये मैं पर्सनली फील करती हूँ कि किसी की वजह से ना किसी कपल के बीच के रिश्ते खराब नहीं होना चाहिए। तो आपकी भी शादी होने वाली है, आपकी लाइफ में खुशियां आने वाली है, आपके घर में एक और भी बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, आपकी भाभी प्रेग्नेंट हैं। तो आप प्लीज किसी का दिल मत दुखाइए। देखिए उनको कुछ तो प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, इस वजह से वो बीमारी के हालत में भी अपना ससुराल छोड़ करके मायके में आकर के बैठी हुई हैं। और इंसान ऐसे तब जाता है जब उसका हस्बैंड सपोर्टिव नहीं होता है। तो आप सोचिए उनके हस्बैंड शायद आपके सपोर्ट में बोल रहे हैं तभी इनको यहाँ आना पड़ा। तो जो आदमी आपको सपोर्ट कर रहा है उनकी वाइफ के साथ आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? ठीक है, अब तो आपको इनसे कोई
लेना देना नहीं है, अब आपका ससुराल कुछ कहीं और होने वाला है, तो कुछ भी ग्रजेस मन में ऐसे किसी के लिए रखना आई डोंट थिंक कि ये सही चीज है, कहीं से भी सही नहीं है। और आपकी वजह से क्यों किसी कपल के बीच के रिश्ते खराब हो, ये सही चीज नहीं है। और उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली, मतलब उसी से रिलेटेड जो उन्होंने कम्युनिटी लगाई थी उससे रिलेटेड, और इनका कहना था कि जब इनको गालियां पड़ रही थी, इनको जब बद्दुआ मिल रही थी, तब कोई किसी ने क्यों कमेंट डिलीट नहीं किया है। बिल्कुल सही चीज है। एंड एक चीज मेरे को ना कंचन तिवारी जी का बहुत गंदा लगा। फिर यार वही होता है ना, आप किसी को सच्चा समझो, इनोसेंट समझो, और फिर वो जाते जाते दिखा देता है कि नहीं हम उससे भी बड़ा मुखौटा ओढ़ करके आए हैं। तो आप इतनी प्यारी एकदम खिली खिली सी मतलब पता नहीं क्यों चेहरे से ना वो बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही थी, बट इन्होंने जाते जाते ना फालतू की बकलोली कर दी, तो मेरे को ये भी सही नहीं लगी। इनका कहना था कि मेरे से रिलेटेड किसी भी, मतलब ये तिवारी जी के बारे में बोल रही थी कि कुछ भी निगेटिव कमेंट मत कीजिए, अगर हम नहीं कर रहे हैं तो आप भी मत कीजिए। तो जब इतना ही पॉजिटिविटी फैलाने का आपको शौक था मैडम, तो वो कम्युनिटी क्यों लिखा था आपने? हाँ, पब्लिक को बेवकूफ समझती हैं क्या आप? इस तरीके की हरकतें करती है ना, जो बेवकूफ लोग होंगे ना वो आपकी बातों में आएंगे। आपने कम्युनिटी लिखी, बकायदा ये सोच करके लिखा कि आपको उलझना है उनके साथ। अब जब आपने वो लिखा, जब वीडियो बनने लगे, तो फिर आप अच्छाई का चोला ओढ़ रहे हैं। तो अच्छे इंसान ऐसे नहीं होते। अच्छे इंसान वो होते हैं जो उनके दिमाग में कुछ चल भी रहा होता है तो वो अपने फैमिली के अगेंस्ट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक सिंगल वर्ड नहीं बोलते। तो पता नहीं क्यों, ना चाहते हुए भी मेरा मन गवारा नहीं कर रहा है कि मैं आपको पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दूं कि आप बिल्कुल करेक्ट है। नहीं, बिल्कुल अगर ये चीज आप नहीं बोलती ना कि हाँ निगेटिव मत कीजिए, क्योंकि निगेटिविटी तो मैडम शुरू आप ही ने किया है। मैं तो फर्स्ट टाइम आपको आज ही देखी हूँ, मैं तो आपको जानती ही नहीं थी। वो चीज आपको नहीं करनी थी। अगर आपको लड़ने का शौक था तो बाकायदा आइए लड़िए। यूट्यूब पे तो हो ही यही रहा है। अगर उन्होंने आपके लिए कुछ गलत शब्द बोले तो आप भी डंके की चोट पे बोलिए। कौन होती हो भाई आप मुझे ये डिलीट करवाने, वो डिलीट करवाने वाली? यार पता है ये यूट्यूबर लोग इतने बड़े बड़े ज्ञान की बातें बोलते हैं और इनके वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं कि दीदी प्लीज गिव अवे करिए, मुझे ये साड़ी दे दीजिए, मेरी इतनी मदद। अरे ये लोग कुछ नहीं करेंगे भैया, ये इतने गए गुजरे लोग हैं कि ये लोग अपनी फैमिली की हेल्प नहीं करते, तो आपकी या किसी और की तो क्या ही करेंगे। पता है ये यूट्यूबर से ना मेरा एकदम ऐसा मन उखड़ गया है ना, क्योंकि मैं जितना भी देख रही हूँ, जितना भी वाईटी पे देख रही हूँ ना, ये जो पूरा ये ग्रुप है, मंडली, ये सारे बेकार के लोग मुझे लगने लग रहे हैं। पता नहीं क्यों। कुछ लोग मुझे अच्छे लगते थे बट अभी मेरे को सारे निगेटिव और फर्जी लग रहे हैं। सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड दैट्स इट। जाते जाते एक बात मैं बोल देना चाहूँगी, मैं भूल गई थी। एक्चुअली मेरे को ना किसी ने एक लिंक शेयर किया था और उस पर किसी ने बोला था यार पता है मैं ऐसे लोगों का ना कि दीदी देखिए आपके लिए ऐसी चीज़ें, तो देखो यार मेरे लिए ना बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही है। मैं ऐसे गाली गलौज वालों लोगों से ना उलझना नहीं चाहती हूँ। एक रिएक्शन चैनल थी जो मुझे लगा कि चलो मैं उनसे एटलीस्ट अपनी उनके सामने बात रख सकती हूँ, तो मैंने रख दिया बहुत प्यार से, इज्जत के साथ। बट वो लोग जो बड़े हैं तो क्या हुआ यार, जिनको बोलने का सहूर नहीं है, जो गंदगी करते हैं, जो गालियां बकते हैं, उनको तो मैं क्या ही इज्जत दूंगी। बट शायद वो पता नहीं, मेरे को किसी ने बताया कि लाइव में या वीडियो में, पता नहीं शायद वीडियो में वो बोल रही थी कि मेरे को टारगेट की लेकिन हम पीछे हट गए और क्योंकि हमारा परिवार वैसा नहीं है, तो आपका परिवार कैसा है वो दिख रहा है। गाली गलौज करी है आपने, क्या क्या थंबनेल गंदे गंदे डाले हैं और मैं टारगेट करूं आप उस, पता है बहुत कड़वे शब्द आते हैं मेरे मुंह में। पता है मैं नहीं बोलती हूँ तो नहीं बोलती हूँ, मैं इज्जत करती हूँ। और मेरी फैमिली क्या है वो मैंने वाईटी पे पूरा ओपन कर दिया है। जिसको जहां से देखने का मन करता है, जहाँ से सर्च करने का मन करता है, गूगल करने का, वो सब देख लीजिए। सब कुछ एकदम पूरा डाला हुआ है। तो सबको पता है कि मैं कैसी फैमिली से हूँ। यही रीजन है कि आप जैसे लोगों को जवाब नहीं दे रही हूँ, नहीं तो जवाब देने पे तो मैं आई तो मैं क्या कुछ नहीं बोल सकती हूँ। सो दैट्स इट। बाय बाय गाइस,
और क्या था। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर।